नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस की चौथे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन को परिभाषित करते हुए इनके रासायनिक सूत्र लिखिए। देखिए एल्केन किसे कहते हैं? कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही एल्केन कहलाते हैं। और एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, जहाँ पर n बराबर क्या होता है 2 3 4 5 यानी कार्बन परमाणु की संख्या होती है। दूसरा बात करें एल्कीन किसे कहते हैं? कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बने ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक दोहरे बंध यानी डबल बॉन्ड होते हैं वे एल्कीन कहलाते हैं। और एल्कीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एल्कीन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n, जहाँ पर n बराबर 2 3 4 5 होता है। n क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या है। अगला देखिए एल्काइन किसे कहते हैं? तो कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बने एक या अधिक त्रिआबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाते हैं। और एल्काइन का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है CnH2n-2 होता है, जहाँ पर n बराबर 2 3 4 5 होता है, यानी n क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या है। प्रश्न संख्या 19 की बात करें। अंगीठी में जलने वाला कोयला लाल रंग के समान उज्जवल होता है तथा बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। जब गैसीय पदार्थ जलते हैं तो ज्वाला उत्पन्न होती है। लकड़ी को जलाने पर उपस्थित वाष्प से पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे कोयले में ऐसे पदार्थों की कमी हो जाती है और वे बिना ज्वाला के ऊष्मा देने लगते हैं। प्रश्न संख्या 20 की बात करें। दो एल्केनों में कार्बन परमाणु की संख्या क्रमशः 4 और 6 है, तो कमरे के ताप पर इनकी भौतिक अवस्था क्या होगी? देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 4 कार्बन का एल्केन कौन सा होता है? ब्यूटेन होता है। 4 कार्बन का एल्केन कौन सा होगा? ब्यूटेन होगा। और ब्यूटेन है वो कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और 6 कार्बन वाला एल्केन कौन सा होगा? हेक्सेन होगा, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। CnH2n-2 सामान्य सूत्र वाली सजातीय श्रेणी के तीसरे तथा पांचवें सदस्य का सूत्र और नाम लिखिए। कौन से? तीसरे और पांचवें सदस्य का नाम और सूत्र लिखना है। तो देखिए CnH2n-2 सामान्य सूत्र है वो एल्काइन श्रेणी का है। किस श्रेणी का है? एल्काइन श्रेणी का है। और इसमें n बराबर कहाँ से प्रारंभ होता है? 2 से प्रारंभ होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड है वो एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। और ट्रिपल बॉन्ड किस में आता है? जब 2 कार्बन परमाणु होते हैं। तो या n बराबर कहाँ से प्रारंभ होगा? 2 से प्रारंभ होगा। अतः इस श्रेणी के तीसरे सदस्य के लिए n बराबर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और पांचवें सदस्य के लिए n बराबर कितना होगा? 6 होगा। अतः तीसरा सदस्य तो क्या होगा? ब्यूटाइन होगा। जिसमें कार्बन की संख्या 4 होगी वो ब्यूटाइन होगा, जिसका सूत्र C4H6 होगा। और पांचवा सदस्य क्या होगा? हेक्साइन होगा, जिसका सूत्र C6H10 होगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 21 की बात करें कि एक कार्बनिक यौगिक A है। एक कार्बनिक यौगिक A है जिसका अणुसूत्र C2H6O है। ऑक्सीकरण करने पर यह अम्ल B देता है, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या A के समान है। यौगिक A डॉक्टरों द्वारा त्वचा के निर्जीवाणुकरण में प्रयुक्त किया जाता है। तो यौगिक A तथा B का नाम क्या है? तथा A से B के बनने की अभिक्रिया भी दीजिए। देखिए ए यौगिक यहाँ पर दिया गया है, जिसका अणुसूत्र हमें दिया गया है C2H6O दिया गया है। C2H6O दिया गया है। जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो एक अम्ल का निर्माण होता है, अम्ल B का निर्माण होता है। अतः B क्या है? कार्बनिक अम्ल है। B क्या है? कार्बनिक अम्ल है। क्योंकि एक A है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं C2H5OH लिख सकते हैं या C2H6O लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एल्कोहल हो गया।
और जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो अम्ल का निर्माण होता है। तो बी क्या है, कार्बनिक अम्ल है जिसमें 2 कार्बन है तथा बी में COOH समूह भी होगा। बी में क्या होगा, यहाँ पर COOH समूह होगा, अतः बी CH3COOH होगा। एसिटिक एसिड होगा, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। यानी एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो किसके ऑक्सीकरण से मिलता है, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से मिलता है तथा एल्कोहल को त्वचा के निर्जीवाणुकरण में भी प्रयुक्त किया जाता है। अतः यौगिक ए है C2H6O या वो क्या है, एक एल्कोहल है C2H5OH कह सकते हैं तथा रासायनिक समीकरण है वो निम्न प्रकार से हो जाएगी। देखिए एथेनॉल C2H5OH है, इसका सूत्र है प्लस O2, इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो CH3COOH एथेनोइक एसिड बनेगा प्लस H2O जल का निर्माण होगा। इस एथेनोइक एसिड को एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 22 की बात करें, विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं? अथवा में एक प्रश्न और दिया है, एल्कोहल की विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे यह पीने योग्य न रह जाए। ऐसे एल्कोहल की पहचान के लिए इसमें रंजक मिलाकर के इसका रंग नीला बना दिया जाता है। ऐसे एल्कोहल को विकृत एल्कोहल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, 3 संतृप्त हाइड्रोकार्बन ए, बी तथा सी के क्वथनांक के क्रम से -162 डिग्री सेंटीग्रेड, -42.2 डिग्री सेंटीग्रेड तथा -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या सबसे अधिक होगी? किस में होगी? तो यौगिक सी में कार्बन परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसका क्वथनांक क्या है, सबसे अधिक है। जो सी नंबर का यौगिक है उसका क्वथनांक क्या है, सबसे ज्यादा है। तथा हम जानते हैं कि कार्बन की संख्या बढ़ने पर अणुभार बढ़ता है। कार्बन की संख्या बढ़ेगी जो जो अणुभार बढ़ता जाएगा जिससे अणुओं के मध्य आकर्षण बल बढ़ता है। परिणाम स्वरूप क्वथनांक तथा गलनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है।